फिर ભાઈ जी શરૂ થઈ ગયું છે લગભગ હવે થાય છે. फिर जी હવે आप शुरू कर दो. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्. नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा. नमः सर्वेभ्यः. श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी बेरावल की ओर से आयोजित संस्कृत कवि परिचय व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत करता हूं. और आज के हमारे इस व्याख्यान माला के अंतर्गत कवि भारवी ही इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी जी, जिनका वीडियो में परिचय हमने पहले से ही अपलोड कर दिया है कल से. तो आज हम भाव प्रकाश गांधी जी से निवेदन करते हैं कि वे अपने विषय कवि भारवी इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करें. डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी जी. આમ આમ ગણા ઇતરશ્ચોપાસતે મધ્યમે कवि परिचय श्रेणी के दूसरे व्याख्यान पुष्प में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति डॉक्टर गोपबंधु मिश्रा जी, माननीय कुल सचिव डॉक्टर दशरथ जादव जी और इस व्याख्यान माला के संयोजक आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या जी एवं आप सभी श्रोता एवं दर्शक. मेरा आज का विषय है महाकवि भारवी. मैं आप लोगों के समक्ष महाकवि भारवी के विषय में कुछ जीवन वृत्त से भी अवगत कराऊंगा और साथ में ही के वैशिष्ट्य से भी आपको परिचित कराने का प्रयत्न करूंगा. महाकवि भारवी के विषय में बहुत एक अच्छा श्लोक मैंने कहीं पढ़ा और से मैं अपने व्याख्यान का प्रारंभ करना चाहूँगा. यस्य प्रभावं नहि गातुमीशा अस्या धरित्र्या मुनयः कवीशा तस्य क्रियाकौतुकमिल्लिलेख तस्य क्रियाकौतुकमुल्लिलेख यस्तं कविं भारविमानतोऽस्मि. महाकवि भारवी के जीवन परिचय का हम जब पता लगाने की कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि अन्य कवियों की भांति ही उनका जीवन भी कहीं न कहीं संदिग्ध रहा है या उनके जीवन के विषय में हम पूर्ण रूप से जानकारी नहीं पा रहे हैं. महाकवि भारवी के जीवन से परिचित कराने से पहले महाकवि भारवी कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व यदि हमें देखना है तो राजशेखर जी के एक पद्य के साथ हम इसको देख पाएंगे.
एकस्य तिष्ठति कवेर गृह एव काव्यम अन्यस्य गच्छति सुहृद भवनानि यावत् यस्या विदग्ध वदनेषु पदानि शाश्वत कस्यापि संचरति विश्व कुतूहलीव। अर्थात 3 प्रकार के कवि होते हैं, जिनमें प्रथम कक्षा के कवि के काव्य होते हैं वो अपने घर तक ही सीमित हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जो कवि होते हैं उनके काव्य सुहृद भवन यानी कि मित्रों के घर तक ही पहुंच पाते हैं। लेकिन कुछ विलक्षण कवि होते हैं, कुछ रससिद्ध कवि होते हैं, उनके काव्य हैं वह विदग्ध वदनेषु, वह विदग्ध लोगों के मुखारविंद में पदावली के रूप में न्यास करती हुई विश्व भ्रमण की अभिलाषा को इसलिए हम भारवी का काव्य है उसको हम विश्व कुतूहल के रूप में देख और इसी कारण हम भारवी को युग युग के कवि के रूप में देख पा रहे हैं। सबसे पहले उनके जीवन वृत्त से परिचय कराने का मेरा प्रयत्न रहेगा। भारवी के जीवन के विषय में जब हम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं तो दंडी की अवंती सुंदरी गाथा का संदर्भ यहाँ सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। दंडी अवंती सुंदरी कथा में लिखते हैं, तस्याम नारायण स्वामी नामनो नारायणोदरात् दामोदर इति श्रीमान आदिदेव इवाभवत् समेधावी कवि विद्वान भारवी प्रभवो गिरम अनुरोध्या करोद मैत्री नरेंद्रे विष्णुवर्धने। यह अवंती सुंदरी कथा में आता है। इसके अनुसार भारवी के जीवन के विषय में जब हम पता करते हैं तब पता चलता है कि वह भारवी का जो परिवार है वह वायव्य प्रदेश में आनंदपुर गांव है। वहां से उनका कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण परिवार था। वह दक्षिण भारत के नासिक प्रांत के अचलपुर यानी एलिचपुर में जाकर बसा था। अब यहाँ जो आनंदपुर गांव है उसको हम देखेंगे तो आज का जो वडनगर है उस वडनगर को हम आनंदपुर के नाम से जानते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनके पूर्वज इस गुजरात की भूमि से संबद्ध रहे हैं और जाकर वो दक्षिण भारत में जाकर बसे और वहाँ से वहीं उनका जन्म हुआ। इस प्रकार इनका यह परिवार वहाँ पर नारायण स्वामी के पुत्र के रूप में दामोदर नाम से एक व्यक्ति हुए और अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण, अपनी अद्भुत ज्ञान के कारण उनको भारवी ऐसी उपाधि दी गई। भाषा रवि व भारवी, जो प्रकाश में जो अपनी कृति के प्रकाशित करने से रवि की तरह प्रकाशित होते हैं, ऐसे इसलिए उनका नाम भारवी पड़ा। एक सूक्ति भी है, भारवे रिव भारवी, वह रवि के प्रकाश की तरह भारवी थे। तो भारवी उनका ऐसा उपाधि युक्त नाम था, ऐसा पता चलता है। आगे उनके विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करते हैं। तो जन्म स्थल के विषय में जैसे कालिदास को हम कश्मीर का, धारा नगरी का या तो काशी का बताते हैं, उसी तरह इन भारवी को भी कुछ लोग ट्रेवनकोर यानी त्रिवेंद्रम का बताते हैं, कुछ लोग धारा नगरी का बताते हैं, कुछ लोग अचलपुर का बताते हैं, कुछ लोग आनंदपुर यानी वडनगर का बताते हैं। इसलिए मतभेद है। वास्तव में देखा जाए तो वो एक किसी प्रदेश विशेष के कवि नहीं हैं, वो तो संपूर्ण संस्कृत साहित्य के, संस्कृत जगत के, विश्व साहित्य के कवि हैं। इसलिए उनके जन्म स्थल के विषय में ये मतभेद हमें मिलते हुए भी हम उनको
अपने विश्व साहित्य के कवि के रूप में स्वीकार करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। दूसरा, जैसे कि श्लोक में लिखा हुआ था कि वे विष्णुवर्धन के मित्र रहे, तो उनका जब उनकी युवावस्था थी तब वो विष्णुवर्धन के साथ रहे। ऐसी एक दंत कथा भी आती है कि विष्णुवर्धन के साथ वह लगभग एक शिकार के लिए एक बार जाते हैं और शिकार करते करते भोजन की आवश्यकता महसूस होती है और कुछ भोजन प्राप्त न होने पर मांसाहार का सेवन कर लेते हैं और उससे उनको पश्चाताप होता है, व्यथित होते हैं और वह उनको छोड़कर चले जाते हैं और फिर जाकर वह एक गंग वंश के राजा दुर्विनीत है उनका आश्रय ग्रहण करते। दुर्विनीत जो राजा हैं उनको हम इस कारण भी विशेष रूप से जान रहे हैं क्योंकि उन्होंने किरातार्जुनीयम है इसके 15वें सर्ग की व्याख्या प्रस्तुत, तो इनसे भी अच्छी इनकी मैत्री हुई। उसके बाद इनका परिचय हुआ कांचीवरम पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु से। वहाँ सबसे पहले जब मिलना होता है तब वह नृसिंहावतार विष्णु के वर्णन के साथ सिंह विष्णु राजा की भी स्तुति वो व्याज से करते हैं और नृसिंह अवतार और सिंह विष्णु का परस्पर अन्वय दिखाते हैं। इस कवि प्रतिभा से प्रसन्न होकर सिंह विष्णु है वो भी उनके भी आश्रित कवि के रूप में ये भारवी स्थित हुए। अब हम उनके वंश परिचय का पता करते हैं तो अवंती सुंदरी कथा में इसलिए उन्होंने वंश वर्णन दिया है क्योंकि मूल उद्देश्य उनका रहा था कि उनके वंशज थे दंडी। इस कारण वंश परंपरा को हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे नारायण स्वामी और उनकी पत्नी थी सुशीला। नारायण स्वामी को श्रीधर के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। उन दोनों से भारवी का जन्म हुआ, यानी भारवी के माता पिता थे नारायण स्वामी और सुशीला देवी। अब भारवी है उनका विवाह होता है रसिका से, जिनको रसिकवती ऐसा भी उनका नाम मिलता है। मूलतः रसिकवती है वो भृगुकच्छ आज के भरूच है उस जिले में कोई पंडित चंद्रकीर्ति रहा करते थे, उनकी पुत्री रही हैं रसिका, उनसे विवाह होता है और उनके 3 पुत्र होते हैं। उनमें से मध्यम पुत्र होता है वह है मनोरथ और मनोरथ उनके मध्यम पुत्र होते हैं और मनोरथ के 4 पुत्र होते हैं। उन 4 पुत्रों में जो अंतिम पुत्र हैं उनका नाम है वीरदत्त और उनकी धर्मपत्नी का नाम था गौरी। तो वीरदत्त और गौरी के संतान के रूप में दंडी हुए। इस तरह दंडी के प्रपितामह परदादा महाकवि भारवी थे। एक ऐसा इस इन श्लोकों के आधार पर इनका जीवन बताया गया है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय जी ने इस संदर्भ में थोड़ा सा अलग लिखा है कि वस्तुतः ये भारवी थे वो तो परदादा के मित्र रहे थे, इसलिए परदादा कोई भारवी नहीं थे लेकिन उसके मित्र थे। ऐसा एक मत उन्होंने प्रस्तुत किया है और वह मत उन्होंने पाठ भेद के आधार पर यह प्रस्तुत तो यह एक मतांतर उनके संदर्भ में भी मिलता है, लेकिन सामान्य रूप से हम दंडी के प्रपितामह के रूप में भारवी को जानते हैं। भारवी जैसे विद्वान व्यक्ति के वंश में उत्पन्न होने वाले दंडी ही आगे चलकर अवंती सुंदरी कथा, दश कुमार चरितम और काव्यादर्श जैसे महनीय ग्रंथों की रचना कर, तो यह उनका सामान्य परिचय होगा। अब मैं आगे चलता हूँ उनके विषय में दंत कथाएं जो प्रचलित है, हम उनको जनश्रुति भी कहते हैं या हम उनको किंवदंती भी कहते हैं। तो उनके संदर्भ में जो दंत कथाएं हैं
उनका हम थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। महाकवि भारवी हैं। वह बचपन से ही मेधा संपन्न, प्रतिभाशाली, बहुत अच्छे काव्य रचना में निपुण और जगह जगह पर जाकर शास्त्रार्थ आदि किया करते। इस प्रकार उनकी विद्वत्ता उस समय चारों तरफ व्याप्त थी। अब उनके पिताजी को यह बात सुनाते थे तो पिताजी कोई ना कोई रूप से उनकी निंदा कर देते। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये आपने कौन सा बड़ा काव्य कर दिया। इस प्रकार वह पुत्र को किसी न किसी रूप से निंदित करते थे। अब भारवी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो भी घमंड से दूर थे, क्योंकि सब जगह उनकी प्रशंसा हो रही है और घर में ही पिताजी उनकी निंदा कर रहे हैं। तो एक दिन वह आवेश में आकर पिताजी को मारने का निश्चय कर ले और तलवार उठाकर चल पड़ते हैं। और जब वह जाते हैं तब देखते हैं कि वह नारायण स्वामी हैं, वो सुशीला जी से बात कर रहे होते हैं। सुशीला जी कहती हैं, आप क्यों व्यर्थ ही भारवी को डांटते रहते हैं, व्यर्थ ही भारवी को आप निंदित करते रहते हैं। इतना अच्छा तो करता है काव्य, आप कभी प्रशंसा भी कर दीजिए, कर दिया करिए। तब पिता कहते हैं, यह भोजन करते हुए यह घटना घट रही है और बाहर भारवी यह सब देख रहा है। जब पिता कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा काव्य करता है और बहुत अच्छी प्रतिभा है, विद्वान है, लेकिन उस विद्वत्ता से वह ऐसा अभिमानी ना हो जाए कि उसकी कवित्व शक्ति है में अवरोध हो जाए। इसलिए मैं उसको, उसके भले के लिए मैं उसको डांटता रहता हूँ। अब भारवी यह सुनते हैं तो आकर चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा याचना करते हैं। हाथ में तलवार देखकर पिता को भी आश्चर्य होता है। जब घटना पूरी बताते हैं तब भारवी कहता है, मुझे इसका प्रायश्चित करना, मुझे कुछ न कुछ आप दंड दीजिए। अब पिता हैं, वह कहते हैं, चलो एक काम करो, आप अपने ससुराल में जाकर 6 महीने तक रहो और एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपको वहां पर रहना है। भारवी है, वहां से पश्चाताप के रूप में ससुराल में चले जाते हैं और बताते नहीं है कि 6 महीने तक वहां पर रुकना है मुझे। अब यही है, असारे खलु संसारे सारह ससुर मंदिरे, यह सोचकर वो सोचते थे यहाँ तो घर से भी अच्छा वातावरण मुझे मिलेगा, मेरा मान सम्मान होगा, मुझे सब अच्छे भोजन, वस्त्र, दान आदि से मुझे विभूषित करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2-4 दिन तक तो बहुत अच्छा मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके साथ सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता है। उनसे घर के काम कराए जा रहे थे, फिर गौशाला का काम और फिर गाय चराने का काम दिया गया। अब इससे भी उनको जीवन की जो असारता है उसका पता चलता है। अति परिचयात अवज्ञा, यह एक सुभाषित हमने सुना है। तो अति परिचय होने से उनका अपमान भी हो रहा था। उस तरह वो गोपालक के रूप में, कवि से गोपालक के रूप में वह कार्यरत होते हैं और वहां से बहुत कुछ सीखते हैं। अब उसी कहानी को थोड़ा सा आगे जोड़कर कि अब ससुराल में रह रहे थे, लेकिन धन की कमी पड़ी और उनकी पत्नी रसिका ने कहा कि कुछ धन की व्यवस्था कर दीजिए। तब वह एक सुभाषित को पत्नी को देते हैं और कहते हैं, इसको आप किसी को बेच दीजिए, किसी को दे दीजिए, अच्छा धन आपको प्राप्त हो। अब वह जो पत्नी है वह भी एक नगर सेठ होता है वर्धमान, उस वर्धमान की पत्नी को
सुभाषित बेच देते, अच्छा खासा धन प्राप्त होता है और उसकी पत्नी है उस सुभाषित को अपने शयन खंड पर लगा देते। अब क्या होता है, वर्धमान है वो कुछ समय के बाद जब वापस आता है, क्योंकि वाणिज्य के लिए बाहर जाना पड़ता था और सालों साल वो बाहर व्यापार आदि के कार्य में लगे रहते थे, तो बहुत साल के बाद वह जब वापस आते हैं तब शयन खंड में उनकी पत्नी के पास में ही किसी पुरुष को सोया हुआ देखे। अब वह वर्धमान है, वह तो गुस्से से भर जाता है और तलवार से वार करने के लिए उद्यत हो जाता है। तलवार उठाता है तभी की नजर सुभाषित पर पड़ती, और वह सुभाषित था, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपतः। हमें अचानक बिना विचारे कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए, अविवेक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह श्लोक का भाव होता है। वह देखता है, कहता है बाद में मार लूंगा, पहले मैं पूछ तो लूं कौन है। और वह पत्नी को उठाता है और पूछता है, तो कहते हैं ये तो आपका पुत्र है जो अभी 17-18 वर्ष का हो गया है। तो उसको बहुत दुख होता है कि मैं ये क्या अनर्थ करने जा रहा था, और साथ में एक प्रसन्नता भी होती है कि यदि यह सुभाषित नहीं होता तो आज मैं अपने परिवार को खो चुका होता। इस प्रकार से यह सुभाषित उनको प्राप्त होता है और उसके जीवन की रक्षा होती है। अब इसी के साथ बहुत सारी 3 या 4 दंत कथाएं प्रचलित है। पत्नी ने सुभाषित माने धन की याचना की और पत्नी को सुभाषित देते हैं। तब कहते हैं इस सुभाषित का मूल्य क्या होगा। तब भारवी कहते हैं यह सुभाषित 1 लाख रुपए का है। अब 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का है, वहां उस समय रुपये तो प्रचलित नहीं थे। तो उसको आश्चर्य होता है और वो कहता है जाओ और किसी बाजार में जाकर बैठ जाओ, आपको इसके 1 लाख रुपए। और आ, उसकी पत्नी बैठती है, लेकिन जब इसका मूल्य जो भी खरीदने वाला सुनता था, कोई खरीदने को तैयार नहीं। वहाँ के जो राजा थे, उस राजा का नियम था कि जो चीज कोई नहीं खरीदे उसको उसी भाव से मैं खरीदूं। अब उसके मंत्री देखने आते हैं, तब कहते हैं कि भाई एक चीज नहीं बिकी है आज। तो क्या नहीं, तो यह सुभाषित है, तो इसका मूल्य क्या है, तो 1 लाख रुपए। वो भी थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि मैंने कैसा वचन दे दिया, अब तो मैं फंस गया हूँ वचन में, आगे से ऐसा वचन मुझे नहीं देना है। और अपने वचन से वो विमुख नहीं होते और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और उनके घर में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार का यह सुभाषित 1 लाख रुपए का ऐसी भी कथा है। और ऐसा कहते हैं कि भारवी ने यह सुभाषित सैन खंड में लगाया था और पिता की हत्या करने जा रहे थे, तब उनको खिड़की से वह सुभाषित दिखाई देता है और वह थोड़ा रुक जाते हैं, उस कारण से वो अनर्थ करने से बच जाते हैं। और एक चौथी ऐसी ही दंत कथा, इस सुभाषित से ही संबंधित 4 दंत कथाएं हैं। चौथी दंत कथा ऐसी है कि जो उसके जो पहले राजा थे विष्णुवर्धन, वह शिकार के लिए जाते हैं और शिकार के लिए कई दिनों तक बाहर रहते थे। तो शिकार करने के बाद जब वापस आते हैं तो रानी के पास किसी को सोया हुआ देखते हैं। तब वह मारने के लिए उद्यत होता है और यह सुभाषित देखता है। और सुभाषित देखने के बाद वह कहता है मैं पूछ लेता हूँ, और वो पूछता है, तब पता चलता है कि यह तो उनका ही पुत्र है जो किसी धाई ने को पाला पोसा था और अभी कल रात को ही वह राजमहल में आया है। इस प्रकार राजा भी इस सुभाषित के कारण बहुत बड़ा अनर्थ करने से रुक गए। इस तरह इस सुभाषित का महात्म्य हम देख सकते हैं। मूलतः जितनी भी दंत कथाएं हैं वो सारी दंत कथाएं इन सुभाषितों के आश्रय से, सुभाषितों से जुड़ी हुई हैं। और इन कथाओं
के दंत कथाओं के माध्यम से एक हमें यह संदेश मिलता है कि हम कैसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन हमें अचानक बिना विचार किए अविवेक से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस समय लॉकडाउन का भी समय चल रहा है, बहुत सारी परिस्थितियां प्रतिकूल आती हैं। पुनरपि इस सुभाषित का आज के समय में भी हम प्रासंगिकता, इस सुभाषित की प्रासंगिकता हम देख सकते हैं। यह सुभाषित किस तरह हमें रोकता है, कोई बात नहीं, अभी खराब दिन चल रहे हैं, अभी किसी न किसी रूप में कष्ट की अनुभूति हो रही है, लेकिन कुछ दिन में यह स्थिति भी सुधर जाएगी और अचानक अविवेक से कोई भी मुझे निर्णय नहीं लेना है, यह बोध हमें इनका यह काव्य प्रदान करता है। अब यह तो दंत कथाओं से संबंधित उनकी बात हुई और यह भारवी का प्रिय श्लोक भी रहा है। ये हम सब उनसे परिचित हैं। दंत कथाओं के विषय में और लंबी बात हो सकती है, लेकिन हम प्रायः भारवी के इस जीवन वृत्त से परिचित हैं और आपको इस भारवी के विषय में, इनके विषय में, इनके माध्यम से कुछ न कुछ पता चला है, पर्याप्त है। अब चलते हैं समय। भारवी का क्या समय रहा? समय के संदर्भ में प्राचीन कवियों की भांति इनका भी समय हम निश्चित रूप से नहीं कह पाते हैं। पुनरपि कुछ साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर उनका समय निर्धारण कर पाते हैं। जब हम समय निर्धारण करते हैं तो दो तरह से उनका निरीक्षण करते हैं। पहला, एक पूर्व सीमा और दूसरा अपर सीमा। जब कवि के विषय में आपको निश्चित जानकारी नहीं है तो आपको पूर्व सीमा और अपर सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। भारवी के संदर्भ में भी यही निर्धारित करने का प्रयत्न है। पूर्व सीमा में हम देखते हैं कि महाकवि बाणभट्ट, इनके विषय में कल ही आदरणीय अमृतलाल भोगायत जी ने बहुत सुंदर उनका जीवन परिचय प्रस्तुत किया। उन्होंने हर्षचरित में भास का नाम लिया है, कालिदास का नाम लिया है, प्रवर सेन का नाम लिया है, लेकिन भारवी का नाम नहीं लिया। इस कारण यह तो एक निश्चित है कि महाकवि भारवी हैं वो बाणभट्ट से पहले नहीं हुए। अब ये भी हम नहीं कह सकते कि बाणभट्ट के बाद ही भारवी हुए। कुछ विद्वानों का ऐसा भी कहना है कि महाकवि भारवी बाणभट्ट के समकालीन और सामान्य जो ईर्ष्या होती है कवियों में, उस ईर्ष्या भाव के कारण उन्होंने ग्रंथ में भारवी का उल्लेख नहीं किया। और दूसरा एक कारण यह भी विद्वान लोग लगाते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा कि यह नया भी लगा कि बाणभट्ट हर्ष के आश्रित कवि थे और उनके शत्रु थे पुलकेशिन द्वितीय, जिनके दरबार में हम देखते हैं विष्णुवर्धन, जिनके अनुज, जिनके छोटे भाई विष्णुवर्धन, और विष्णुवर्धन के आश्रित कवि थे महाकवि भारवी। दोनों शत्रु थे। शत्रु होने के कारण उनको उनका नाम लेना उचित भी नहीं लगा। इस कारण उनको कुछ लोग समकालीन मानते हैं और कुछ उत्तरकालीन। इस कारण अब बाणभट्ट का समय है वो 601 ईस्वी से 650 ईस्वी वर्ष तक हम मानते। अब उत्तर सीमा के संदर्भ बहुत सारे हैं, जैसे कि दक्षिण भारत के बीजापुर के पास एक एहोल शिलालेख प्राप्त हुआ और उनमें भारवी की एक प्रशस्ति, भारवी की प्रशंसा की गई है रवि कीर्ति नामक कवि के द्वारा। स विजयताम रवि कीर्ति कविताश्रित
कालिदास भारवी कीर्ति। इस प्रकार वह उस शिलालेख में यह श्लोक का उद्धरण देते हैं। इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि ये पुलकेशी के ही आश्रित कवि रहे हैं रवि कीर्ति। तो इनका समय था वो 634 ईस्वी वर्ष। तो 634 ईस्वी वर्ष से पहले महाकवि भारवी होने चाहिए, एक ऐसा भी मत में मिलता है। तीसरा मत ऐसा है कि पाणिनीय का सूत्र है प्रकाशनस्थेयाक्षयोश्च, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में है, और वहां आत्मनेपद प्रकरण में यह सूत्र आता है। उसकी वामन जयादित्य कृत जो काशी का वृत्ति है उसमें उदाहरण में वह इस किरातार्जुनीयम का श्लोक उद्धृत करते हैं। सशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यो, यहाँ तिष्ठते प्रयोग करते हैं, वो इस सूत्र के संदर्भ में इस उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। तो इनका जो वामन जयादित्य का समय है वो 660 ईस्वी के बाद रहा है। तो उससे पहले महाकवि भारवी। और एक चौथा प्रमाण है, वो है गुम्मा रेड्डी पहर करके एक शिलालेख है। वहां पर दुर्विनीत का एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है। दुर्विनीत वही कवि, वही राजा और कवि भी, क्योंकि उन्होंने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर व्याख्या प्रस्तुत, उन्होंने उनका नाम लिया है। उस तरह हम उनका समय देखते हैं 584 ईस्वी वर्ष, 584 ईस्वी सन उनका समय रहा है। तो उससे पहले उसके आसपास माने उसके आश्रित कवि थे, तो उसके साथ का ही समय इनका होना चाहिए। और उनके ही पुत्र हुए थे, सिंह विष्णु के पुत्र हुए थे महेंद्र वर्मा, जिन्होंने मत्त विलास प्रहसन की रचना की। तो उसमें इस संदर्भ में उनका वर्णन है कि 15वें सर्ग की व्याख्या दुर्विनीत ने की थी, यह उल्लेख वहां पर प्राप्त होता है। तो किरातार्जुनीयम का ही अंश है और भारवी कवि से संबद्ध है, इसलिए उसके आसपास का समय हम लगा सकते हैं। इस आधार पर पूर्व सीमा और उत्तर सीमा, अपर सीमा दोनों के आधार पर विद्वान लोग महाकवि भारवी का समय है वो 550 से 610 तक लगा रहे हैं। तो काल निर्धारण भी हम देखे हैं कि 550 ईस्वी से 610 ईस्वी, यानी छठी शताब्दी का उत्तरार्ध और सप्तमी शताब्दी का पूर्वार्ध उनका समय रहा है। अब हम चलते हैं उनके कृतित्व के विषय में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जिनके नाम तो हम साहित्य में सुनते हैं, लेकिन उनके काव्य का या उनकी कृति का हमें कोई संदर्भ प्राप्त नहीं। हमारा सौभाग्य है कि महाकवि भारवी की कृति किरातार्जुनीयम हमें संपूर्ण प्राप्त हो, और एकमात्र उनकी यह कृति है। एक ही कृति से उन्होंने इतना यश कमा लिया कि आज भी हम भारवी को संस्कृत साहित्य के संदर्भ में अवश्य स्मरण करें। सप्त महाकाव्यों की बात हो उसमें भी किरातार्जुनीयम का स्थान आता है। पंच महाकाव्य हों उनमें भी किरातार्जुनीयम का स्थान आता है। बृहत्त्रयी की बात हो तो बृहत्त्रयी में भी सर्वप्रथम किरातार्जुनीयम का नाम लिया जाता है। इस कारण आप समझ सकते हैं कि यह भारवी की एकमात्र कृति कितनी अनुपम है, कितनी ख्याति प्राप्त रही कि इस एकमात्र कृति के कारण वह अमर हो गए। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषाम यशकाये जरा मरण जम्भ। ऐसे सुकृति रस सिद्ध कवि श्रेष्ठ भारवी की एकमात्र कृति है, उनके कारण आज भी
हमारे मध्य विराजमान है, ऐसी प्रतीति हमें होती है। अब हम देखते हैं कि किरातार्जुनीयम है, उसमें 18 सर्ग हैं। हाँ, इसके अलावा एक और भी बात मुझे पढ़ने को प्राप्त हुई कि सुभाषितावली, सुक्ति मुक्तावली, सदुक्ति कर्णामृत जैसे सुभाषितों के ग्रंथों में भारवी के बहुत सारे पद्य मिलते हैं जो किरातार्जुनीयम के नहीं हैं। इस कारण से कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि किरातार्जुनीयम के अलावा उनकी कोई रचना रही होगी, लेकिन अप्राप्य होने के कारण हम उनकी एकमात्र कृति को ही स्वीकार करते हैं। लेकिन उनके पद्य हैं वो और जगह मिलते हैं, यह एक बात ध्यातव्य है। अब इसमें 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में, और किरातार्जुनीयम में 1040 श्लोक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किरातार्जुनीयम बहुत ही संक्षिप्त कथा वस्तु पर बनाया गया बहुत बड़ा महाकाव्य है। कथा वस्तु विशाल हो और उस पर महाकाव्य बना दिया जाए तो यह सुलभ है, यह सरल भी है। लेकिन कथा वस्तु बहुत सूक्ष्म हो, बहुत छोटी हो, उसको विशालता प्रदान करना, और विशालता ही प्रदान करना नहीं, लेकिन उसके साथ उसकी रमणीयता, उसका जो भाव पक्ष है, उसका जो कला पक्ष है, उसका अलंकार पक्ष है, रस रस योजना है, आदि समस्त जो नाट्यांग हैं, काव्यांग हैं, उन काव्यांगों में भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार काव्य की रचना करना बहुत कठिन कार्य होता है, और महाकवि भारवी ने यह काम किरातार्जुनीयम कारण के माध्यम से कर दिखाया, इसलिए वह विशेष आदरणीय और संस्मरणीय है। कालिदास के पश्चात इनका समय है, इस कारण से कालिदास ने भाव पक्ष को विशेष रूप से प्रतिपादित किया। इन्होंने उसी कवि वर्तम का अनुसरण करते हुए भाव पक्ष को तो भाव पक्ष का तो आश्रय लिया, लेकिन साथ में कला पक्ष की भी अवतारणा उन्होंने। तो हम कह सकते हैं कि ये नए युग के प्रहरी हुए, क्योंकि एक अलग धारा महाकाव्य के विषय की, एक अलग धारा इन्होंने प्रवाहित की, और जिस धारा पर चलकर शिशुपाल वध या नैषधीय चरित जैसे महाकाव्य लिखे गए, और उन महाकाव्यों को भी महाकाव्य की भांति बृहत त्रय में स्थान प्राप्त। 7 महाकाव्यों की मैंने चर्चा की थी, तो उसमें जो 5 महाकाव्य तो आप परिचित हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। लेकिन इसके अलावा जो 7 महाकाव्य, उसमें अश्वघोष के 2 काव्यों का समावेश है, सौंदरानंद और दूसरा बुद्ध चरितम। और बृहत त्रय में 3 ग्रंथ आते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि नैषधीय चरितम प्रथम, फिर शिशुपाल वधम, और फिर सबसे सर्वप्रथम है किरातार्जुनीयम, फिर शिशुपाल वधम, और फिर नैषधीय चरितम, क्षमा करें। इस तरह हम उसको देख रहे हैं कि किरातार्जुनीयम इस तरह विश्वविख्यात है। दूसरी बात कि किरातार्जुनीयम पर लगभग 42 से अधिक टीकाएं लिखी, और सर्वाधिक प्रमुख प्रसिद्ध टीका है वह है मल्लीनाथ की घंटापथ। घंटापथ पथ टीका है, वह इस पर बहुत प्रसिद्ध टीका है, जिसका समय 1400 और 1414 ईस्वी वर्ष का माना जा रहा है। यानी लगभग 800 वर्ष के बाद इस पर टीका लिखी गई, और टीका इतनी अद्भुत लिखी गई कि आपको किरातार्जुनीयम का रसास्वादन करना है या उसके हार्द को समझना है, तो आपको मल्लीनाथ की टीका अवश्य पढ़नी पड़ेगी। तो इस तरह मल्लीनाथ की टीका और एक चित्रभानु की टीका व्याख्या है, वह भी प्रसिद्ध है। इन 2 व्याख्याओं की प्रसिद्धि है ज़्यादा, और इसके अलावा भी
और 40 के आसपास के टीका ग्रंथ हम देखते हैं। अब किरातार्जुनीयम का प्रारंभ हम देखते हैं कि श्री से होता है। प्रायः कवि हैं वो आशीर्वादात्मक या नमस्कारात्मक मंगलाचरण से काव्य का शुभारंभ करते हैं, लेकिन इन्होंने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से प्रारंभ किया। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनिम प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। इस तरह प्रथम इस श्लोक से किरातार्जुनीयम का प्रारंभ करते। श्री शब्द से वैसे तो स्मरण हो ही गया, पुनरपि इसको हम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण मानते हैं और यह एक नवीन परिपाटी कहेंगे हम, क्योंकि अधिकांश कवियों ने प्रारंभ में किसी न किसी देवता की। दूसरा एक पक्ष यह है कि किरातार्जुनीयम में शिव तो है ही प्रतिनायक के रूप में, तो शिवार्चन तो हो ही जाना है पूरे काव्य में। इस कारण से वह अपने मंगलाचरण को किसी देवताओं को समर्पित नहीं करना चाह रहे हैं। और तीसरी एक बात इस संदर्भ में यह भी है कि हम भारवी को अर्थ गौरव के कारण अच्छी तरह से जानते हैं। भारवे अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव है, उसके साथ जुड़ा हुआ है लाघव। हम कहते हैं ना, यह अर्थ गौरव सापेक्ष शब्द है। जहां पर लाघव होगा वहां पर अर्थ गौरव होगा, और जहां पर अर्थ गौरव होगा वहां पर लाघव हो। तो उस लाघवता का प्रदर्शन करने हेतु, लाघवता को दिखाने हेतु जो उनको आवश्यक नहीं लगा, इस कारण उन्होंने मंगलाचरण में भी किसी देवतादि का स्मरण नहीं की। यह भी हम के पक्ष को देख सकते। अब हम देखते हैं कि प्रारंभ है इसका श्री से होता है और सर्ग का अंतिम श्लोक है उसमें लक्ष्मी ऐसा पद आता है। तो श्री और लक्ष्मी के मध्य में लिखा गया, वैसे तो प्रत्येक सर्ग में लक्ष्मी शब्द आता है, लेकिन उनके बीच में लिखा गया महाकाव्य यानी किरातार्जुनीयम, और इसी कारण से इसको लक्ष्मी पदांक महाकाव्य हम कहते हैं, या लक्ष्मी पदांकित महाकाव्य इस रूप में भी किरातार्जुनीयम को जानते हैं। यानी इसका दूसरा नाम क्या हुआ? लक्ष्मी पदांक या लक्ष्मी पदांकित। महाकवि भारवी को एक उपाधि प्राप्त हुई थी, आतपत्र भारवी। आतपत्र भारवी है, वह उपाधि किस कारण से प्राप्त हुई? एक श्लोक के वर्णन के कारण। जैसे कालिदास को दीप शिखा, माघ को घंटा माघ, विक्रम त्रिविक्रम को यमुना त्रिविक्रम, इस तरह बहुत सारे उपाधि से विभूषित कवियों को श्लोक के आधार पर किया जाता है। उसी प्रकार इनको आतपत्र भारवी से संबोधित किया गया है, और वह श्लोक इस तरह है। उत्फुल्ल स्थल नलिनी वनादमुष्मादुद्धृतः सरसिजसंभवः परागः वात्याभिर्पियति विवर्तितः समन्ताद् आधत्ते कनकमय आतपत्र लक्ष्मी। वन में हवा चल रही है और पुष्पों के पराग गिर रहे हैं, और उस में जो कमल है उसका पराग भी उस हवा के साथ उठ रहा है, और उठा हुआ जो पराग है वह एक आतपत्र लक्ष्मी, एक सुवर्णमय कनकमय सुवर्णमय छत्र का रूप धारण करती है, छत्र की शोभा धारण करती है। इस तरह का वर्णन उन्होंने किया है, उस कारण से उनको आतपत्र इस उपाधि से विभूषित किया गया। अब हम दूसरा देखते हैं कि इनके काव्य का परिचय यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो मल्लिनाथ टीका को ही हम मुख्य रूप से स्वीकार लें। वैसे तो
महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर भी इसका मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन बहुत सुंदर और बहुत एक ही श्लोक में इस काव्य का संपूर्ण हार्द उन्होंने कह दिया है। नेता मध्यम पांडवो भगवतो नारायणस्यांशजः तस्योत्कर्ष कृते त्ववर्ण्यतराम यः किरातः पुनः श्रृंगारादिरसोंगमत्र विजयी वीरः प्रधानो रसः शैलाद्यानि च वर्णितानि बहुशो शास्त्रलाभः फलम्। इस श्लोक के आधार पर वो कह रहे हैं कि इस नाटक के नायक हैं वह हैं अर्जुन, जो नारायण के अंशज हैं। वैसे जो इनके दूसरे व्याख्याकार हैं चित्रभानु, उन्होंने युधिष्ठिर को नायक बताने का प्रयत्न किया है, लेकिन किसी भी रूप से हम यदि पूरे महाकाव्य को देखते हैं तो किसी रूप से भी स्वीकार्य नहीं है, तो हम इसको इसका जो नायक है वह अर्जुन मानेंगे, प्रतिनायक हैं वह किरात हैं। इसका जो वृत्तांत, इसका जो वर्णन जो प्राप्त होता है वह देव किरात यानी किरात रूपधारी शिव का वर्णन इसमें प्राप्त हो। श्रृंगार आदि रस तो यहाँ पर अंग रूप में है, लेकिन अंगी रूप में, मुख्य रूप में यहाँ पर वीर रस है। और महाकाव्यों के जैसे लक्षण प्राप्त होते हैं उस तरह शैलाद्यानि, पर्वत, नदी, सूर्योदय, चंद्रोदय, वन इत्यादि बहुत सारे वर्णनों का भी यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन का समावेश यहाँ पर प्राप्त होता है। और इसका जो फल है काव्य का वो है दिव्यास्त्र। अर्जुन को दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो जाती है। डॉक्टर कुन्हन हुए हैं, उन्होंने इस भारवी के किरातार्जुनीयम के विषय में एक बहुत सुंदर बात कही कि यह काव्य है वह कोई कवि का अभिमान नहीं है या कवि की कल्पना नहीं है, उससे बढ़कर उसको देखना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि यह काव्य राजाओं में मंद हो रही छात्र भावना और विदेशी आक्रमणकारियों के सामने पराजय स्वीकार करने की वृत्ति के विरुद्ध का शंखनाद है। उस समय जो विदेशी आक्रमणकारी के सामने सिरने टेक देते थे राजा, उनके विरुद्ध उनका यह शंखनाद था और उनको क्षात्र भावना भी याद दिलानी थी। इसलिए किरातार्जुन की उन्होंने रचना की। ऐसा एक कुन्हन करके जो विद्वान हुए उनका यह कहना है। शीर्षक इसका आप देखते हैं कि किरातार्जुनीयम है। किरात शिव, किरात वेशधारी शिव और अर्जुन, किरातः अर्जुनः च किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुन। किरात की कृपा से यह अर्जुन के द्वारा यह पूरा वर्णन प्राप्त होता है, उस कारण से हम नाम किरातार्जुनीयम ऐसा मानते हैं, क्योंकि अर्जुन छाया हुआ है पूरे काव्य में, लेकिन किरात की कृपा भी यहाँ पर मुख्य है, कारण इसका नाम किरातार्जुनीयम। और पहले इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो देव हैं, वंदनीय हैं, तो अर्जुन से पहले किरात का ही स्मरण किया जाएगा। साहित्यिक स्वरूप में देखते हैं तो हम भामह के काव्यालंकार के सभी लक्षण महाकाव्य के इसमें संपूर्ण रूप से प्रस्तुत होते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इसकी प्रशंसा भी की है कि महाकाव्य के स्वरूप के लिए एकदम यथार्थ यह एक उदाहरण है किरातार्जुन। इसकी जो कथा है वो वन पर्व, महाभारत के वन पर्व से ली गई हुई है और शिव पुराण से भी ली गई। वन पर्व के जो दो उपपर्व हैं, अर्जुनाभिगम और कैरात पर्व, 28 से 43 अध्याय तक जो कथा वस्तु है, उसी कथा वस्तु को आधार बनाकर उन्होंने किरातार्जुन की रचना की है। और शिव पुराण का भी उल्लेख के आधार ग्रंथों में इसलिए किया जाता है क्योंकि अंतिम जो है वो शिव के चरण छू लेते हैं और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त करते हैं।
ऐसा वर्णन शिव पुराण में प्राप्त है। तो महाभारत के साथ शिव पुराण भी इसका आधार स्थान रहा है। बहुत सारे परिवर्तन इन्होंने किए हैं। प्रारंभिक परिवर्तन वनेचर वाला दृष्टांत है, वो महाभारत में नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी कल्पना बुद्धि से बहुत ही सुंदर यह एक वृत्तांत बनाया। और सब वर्णनों की प्रासंगिकता भी उन्होंने सिद्ध। कोई वर्णन कर रहे हैं तो बस सीधा वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रसंगवश बहुत सुंदरता से वह अपने जो वर्ण विषय है उसका प्रस्तुतिकरण कर। किरातार्जुनीयम के जो 3 सर्ग हैं उनको पाषाण त्रयी भी कहा जाता है। बहुत दुर्बोध हैं, दुर्गम हैं, अवबोध गम्य नहीं है, कारण से पाषाण त्रयी ऐसा भी कुछ लोग उनको कहते हैं। लेकिन उसका जो निराकरण है वह मल्लीनाथ बहुत सुंदरता से करते हैं कि नारिकेल सम्मितम वचः भारवे यदि सपदि तद विभज्यते स्वादयंतु रसगर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथेप्सित। जैसे नारियल का फल होता है वह ऊपर से कठोर होता है लेकिन अंदर से उतना ही कोमल होता है, वैसा ही भारवी का यह किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। यह जो पद्य है वो पहले सर्ग के अंत में आता है। तो ये 3 सर्गों के संदर्भ में भी कह दें कि पाषाण त्रयी का भी इन्होंने कहा कि नहीं, वही है कि सरलता और कठिनता है वो पढ़ने वाले पर, उसका रसास्वादन करने वाले पर निर्भर। तो सामान्य बुद्धि लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन बुद्धिमानों के लिए तो वो बहुत सुंदर यह 3 सर्ग हैं और बहुत सारे बोध इन 3 सर्गों में हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम 3 सर्गों को किसी भी प्रकार नकार नहीं सकते। अब हम देखते हैं कि जिस तरह उनका ये जो किरातार्जुनीयम है इसकी कथा वस्तु तो का विवेचन बहुत लंबा हो जाएगा, समय भी स्वल्प है। तो मैं संक्षेप में बस ये कह दूंगा कि दूत वनेचर का आगमन होता है, दुर्योधन की प्रशंसा करता है, द्रौपदी के साथ उनका संवाद होता है, फिर भीम भी आ जाते हैं तो युधिष्ठिर भीम का संवाद होता है, व्यास आ जाते हैं और व्यास उनको इंद्र किल पर्वत पर, हिमालय में इंद्रकिल पर्वत है वहां पर जाकर पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि दुर्योधन है का कोई भरोसा नहीं, विश्वास करने योग्य नहीं है, आप अपने दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करिए। इस तरह वो युधिष्ठिर और का संवाद होता है व्यास का। फिर जाते हुए शरद वर्णन, हिमालय वर्णन, अर्जुन तपस्या, और तपस्या को देखकर गुह्यक हैं वो इंद्र को कहते हैं तो इंद्र अप्सरा भेजता है उनके तपोभंग के लिए। उस समय गंधर्व और अप्सराओं की जो उद्यान क्रीड़ा है उसका वर्णन है, सायंकाल का, चंद्रोदय का, सूर्योदय का वर्णन, प्रभात वर्णन, वर्षादि वर्णन, अप्सराओं की चेष्टाओं का वर्णन। फिर ये विफलता भी प्राप्त होती है, अर्जुन को किसी तरह वो तपोभंग करने में समर्थ नहीं होते हैं। फिर मुनि रूप में इंद्र का आगमन होता है और उनसे संवाद होता है, शिवाराधना का वह निर्देश देते हैं और शिव की वो आराधना करते हैं। मूक दानव आ जाता है और मूक दानव को मारने के लिए अर्जुन, एक तरफ से अर्जुन और दूसरी तरफ से किरात के रूप में शिव आते हैं और दोनों का तीर लगता है। दोनों के बीच में वाक कलह होता है कि मैंने मारा है, मैंने मारा है। इस तरह दोनों के मध्य में युद्ध होता है, चित्र युद्ध, जिसको हम किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग बहुत ही सुंदर मनोरम है। वो चित्र युद्ध वर्णन आता है। फिर अर्जुन और शिव का अस्त्र युद्ध होता है, फिर सेना के साथ युद्ध होता है, बाहु युद्ध होता है और अंत में शिव के चरण में पड़कर वह क्षमा याचना करता है। इंद्रादि देव भी उसको अस्त्र देते हैं और शिव भी उसको पाशुपास्त्र देता है। इस तरह यह कथा वस्तु बहुत ही छोटी कथा वस्तु है, लेकिन उन्होंने अपनी कला कौशल से, अपनी विद्वत्ता से इतना सुंदर बना दिया कि एक बार अवश्य साहित्य रसिकों को यह पढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 15वां सर्ग है, उसका थोड़ा सा हम रसास्वादन कर देते हैं, क्योंकि
बहुत सुंदर उसका वर्णन 15वें सर्ग का उन्होंने किया है। जैसे 15वें सर्ग में एक वर्णिक श्लोक आता है जो आपने भी सुना होगा और बहुत प्रसिद्ध है। ननो ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो नाने ना नुन्न नुन्ननुत। इस तरह अ, ऐसे लगेगा कि इस श्लोक का अर्थ क्या होगा, लेकिन इसका भी बहुत सुंदर तरीके से अर्थ उन्होंने प्रतिपादित। फिर सर्वतोभद्र भी एक बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक चित्रालंकार का प्रयोग किया है। सर्वतोभद्र देवा का निनिका वादे वाहिका स्वसका ही वा काका रेभ भरे काका निस्व भव्य भस्वनी। आप आगे से बोलिए या पीछे से बोलिए, सभी तरह से एक ही स्वर एक ही अक्षर हैं, वो एक तरह के ही आएंगे। इस तरह सर्वतोभद्र सभी तरह से को बोलने पर हम वही श्लोक को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा सर्वतोभद्र उन्होंने किया। फिर महायमक का भी बहुत एक सुंदर उदाहरण है। विकाशमीयुर जगतीश मार्गणा विकाशमीयुर जगतीश मार्गणा विकाशमीयुर जगतीश मार्गणा विकाशमीयुर जगतीश मार्गणा। एक ही पद का तीनों और जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद में अनुसरण हो रहा है, लेकिन अर्थ अलग हो रहा है। इसलिए महायमक अलंकार यहाँ पर का भी उदाहरण देख सकते हैं। इस श्लोक को बचपन से मैं सुनता आया हूँ, क्योंकि अंताक्षरी जब हम खेलते थे तब वह से यदि कोई श्लोक बोलना हुआ तो हम सबसे पहले यह बोलते थे, क्योंकि इसका जो अंतिम पद है ना वो ण है। तो विकास मीयुर जगतीश मार्गणा, ण से तो बहुत कम श्लोक प्राप्त होते हैं। इस कारण से जीतने की हमारी संभावना बढ़ जाती है। तो यह श्लोक तरह भी हमें मुझे यह स्मरण आ रहा है। महाकवि भारवी को हम अर्थ गौरव की दृष्टि से ज्यादा स्मरण करते हैं और पद पर उनका अर्थ गौरव प्रतिपादित होता है। जैसे सूक्तियां होती हैं, सुभाषित होते हैं, उसमें शब्द कम होते हैं लेकिन उसका अर्थ होता है कि अर्थ छाया होती है, बहुत विशाल होती है। इसी तरह इनके काव्यों में हमको प्राप्त हो। देखिए कितना सुंदर कहते हैं, फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थ गौरवम रचिता पृथगर्थता गिराम न च सामर्थ्यम अपोहितम क्वचित। काव्य क्या होता है कि पदों में स्पष्टता होनी चाहिए, अर्थ गौरव होना चाहिए और अपुनरुक्त दोष माने पुनरुक्त दोष नहीं होना चाहिए और साकांक्षता हो, वही अच्छा काव्य कहा जाता है। उनकी कल्पना को आप देख सकते हैं कि वह शरतकालीन मेघ की कल्पना किससे करते हैं? यौवन से करते हैं। शरदंबु धरत छाया गत्वर्यो यौवनश्रिय आपातरम्या विषया पर्यंत परितापिनः। यौवन है वह शरद ऋतु के मेघों के समान होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, और विषय हमको मनोहर लगते हैं लेकिन अंत में वह हमें दुखी करते हैं। तो ये एक जीवन का दर्शन भी उन्होंने प्रदान किया है। वाणी की प्रशंसा बहुत सुंदर उन्होंने प्रस्तुत की है। भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चिताम मनोगतम वाच निवेशयन्ति ये नयन्ति तेषु अप्युपपन्न नैपुणा गभीरमर्थम कतिचित प्रकाशता। हमारे मन में जो बात है उसको हम वाणी के माध्यम से प्रस्तुत, और वाणी के माध्यम से जब प्रस्तुत करते हैं तो गंभीर अर्थ को भी हम सरल भाषा में सरल वाणी से प्रस्तुत कर पाए, यही सच्ची वाणी है, वही वाक चातुर्य कहलाता है। इस तरह कवित्व के विषय में और अन्य विषयों में बहुत सारे उनके सुभाषित हमें प्राप्त होते हैं। ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि महाकवि भारवी को यदि आपको पढ़ना है तो जानना है तो उनके काव्य किरातार्जुनीय को पढ़ना पड़ेगा। और एक एक वाक्य के जो सूक्ति हैं, एक एक वाक्य की सूक्तियां हैं, वो कितनी अपने जीवन में उपयोगी हैं वह भी यहाँ पर प्रतिपादित किया है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः वसंति ही प्रेमणा
प्रेमणि गुणान वस्तुनि मुखरता अवसरे ही विराजते रम्याणां प्रकृतिरपि श्रियं तनोति वस्तुमिच्छति निरापदी धर्मः। ये सुभाषित हैं, उनके आप एक एक अर्थ को आप सोचते जाएं तो उसमें से एक एक आप पेज लिख पाएंगे, 2-4 पेज एक सुभाषित के ऊपर लिख पाएंगे। इतने भाव से भरे हुए, अर्थ गौरव से युक्त उनके सुभाषित हैं। तो महाकवि भारवी को हम इस तरह जानने का प्रयत्न करते हैं तो हमें निश्चित रूप से उनके काव्य को पढ़ना पड़ेगा। और किरातार्जुनीयम ऐसा काव्य है कि एक बार आप पढ़ेंगे तो अवश्य दोबारा भी पढ़ने की आपकी इच्छा जागृत होगी, क्योंकि कल्पना, वर्णन, चातुर्य कहिए, अलंकारों का संयोग कीजिए, रस का गांधीर्य देखिए, सब उसमें जो कवित्व के लिए आवश्यक जो धर्म है वो सभी उसमें प्राप्त होते हैं। अंत में बस मैं इतना कहूँगा कि वनस्थली कर्षति कांतिभिर्यम हरन हरन्ति वृक्षा लतिका खगाश्च प्रणन्ति शैला यमुदात्त श्रृंगै सोयम कविर भारवी रस्ति यह सोयम कवि भारवी रस्ति यह। आप सभी ने मेरे इस व्याख्यान को सुना और मैंने प्रयत्न किया है कि भारवी के जीवन से और उनके कृतित्व से आपको परिचित करा सकूं। मूल हमारा यही उद्देश्य है कवि परिचय कराने का। कवि के जीवन से हम प्रेरणा लें और उनके काव्यों को पढ़ें, उनका स्वाध्याय करें, उनका मनन करें, चिंतन करें। और आपके अंदर भी यदि कवित्व है तो कवित्व विकसित, यदि कवित्व नहीं है तो उस कवित्व को आस्वादित करने वाली जो शक्ति है वह आप में विकसित हो, विलसित हो, सहृदय आप बने। और भारवी और कवि, रवि और कवि दोनों का जहाँ पर संगम हो जाता है वहाँ पर सब तरह से प्रकाश ही होता है। और मैंने भी अपने भावों के माध्यम से को प्रकाशित करने का प्रयत्न किया। आप सभी ने ये ध्यानपूर्वक सुना, इतदर्थ आपको धन्यवाद देता हूँ और शांति मंत्र के साथ में समापन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्कार।